हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम एनालिसिस करने वाले हैं कुछ दिन पहले आग की तरह फैली हुई खबर जिसमें आया था कि ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल, जो कि एक इंडियन थे, उनको फायर कर दिया गया है, वो भी ट्विटर के नए मालिक द्वारा। वो कौन है? एलोन मस्क, दुनिया के इस टाइम के सबसे रिचेस्ट इंसान। उन्होंने पराग अग्रवाल को फायर कर दिया है। तो हम इस पर आज पूरा डिस्कशन करेंगे, उन्हें फायर क्यों किया गया, इस डील में चल क्या रहा था, आगे क्या होने वाला है, और एलोन मस्क के आगे फ्यूचर को लेके क्या व्यूज है ट्विटर को लेके। ओके, तो आज से कुछ महीने पहले की बात थी कि एलोन मस्क ने डील रखी थी ट्विटर के सामने कि वो पूरी ट्विटर का 100% ले लेंगे। कितने डॉलर में? $44 बिलियन में यहाँ पर डील चल रही थी। फिर उन्होंने थोड़े दिन बाद उसमें उनके व्यूज मांगे कि इसमें कितने फेक अकाउंट्स है, कितने वो है, सारी डिटेल्स मांगी, वो ट्विटर ने पहुंचाई। इस चक्कर में ट्विटर के जो शेयर था उसमें बहुत उठापटक भी हुई, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, बहुत सारा ऊपर नीचे हुआ। मगर फिर एलोन मस्क ने कह दिया कि मैं इसे नहीं खरीद रहा हूँ। ठीक है, तो फिर ट्विटर ने टेस्ला कंपनी पर, एलोन मस्क पर केस कर दिया। अब केस में एलोन मस्क फंस चुके थे क्योंकि उन्होंने पहले खुद कहा था सबके सामने, इतना सब कुछ हो गया, मैटर बड़ा बन गया और उनको फाइन देना पड़ता। तो जब वो केस लड़े तो उन्हें पता थी मुझे बहुत मोटा फाइन देना पड़ेगा, क्योंकि इस पे इमेज की बता गई थी कंपनी की, अगर कोई इमेज को हर्ट करेगा तो उन्हें अच्छा खासा मोटा फाइन देना पड़ता है ना। तो इस चक्कर में उन्होंने सोचा कि इतना फाइन भरूंगा, इससे बढ़िया तो मैं चलो खरीद लेता हूँ। जैसे हम लोग है ना, शॉपिंग करने जाते हैं, कुछ खरीद लाते हैं, तो वो तो रिचेस्ट इंसान है, तो उन्होंने क्या किया, मैं शॉपिंग कर लेता हूँ किसकी, एक प्लेटफॉर्म की, पूरे ट्विटर का प्लेटफॉर्म उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खरीद लिया। उसके बाद उन्होंने खरीद लिया, वो उन्हें उसमें मची चुल। जैसे पहले मचती थी ना, थोड़ी ट्वीट करते रहते थे कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि आप ये क्रिप्टो करेंसी में खरीदने वाला हूँ, इसको बेच रहा हूँ, इसको ये कर रहा हूँ। ऐसे उन्होंने ट्विटर को लेके चेंजेस करना चालू कर दिया। क्या करा? सबसे पहले तो पराग अग्रवाल को फायर कर दिया, है ना। फिर जॉब्स, जो ट्विटर के लोग थे उनको, आधे लोगों को 50% को जॉब से निकाल दिया, है ना। इंडिया में 50% जो ट्विटर के थे एम्प्लॉइज, उनको बाहर निकाल दिया गया। इससे बहुत जॉब पे इफेक्ट आया। मुझे इनका ये डिसीजन बिल्कुल पसंद नहीं आया। आप अपने व्यूज कमेंट में बता सकते हैं, है ना। उसके बाद इन्होंने एक स्कीम लेके आई नई, क्या कि हम $8 में आपको ब्लू टिक प्रोवाइड करेंगे। पहले क्या होता था, ब्लू टिक कैसे मिलता था? आपका पूरी जो डिग्री है, आपकी सारी चीज चेक होके वेरिफिकेशन होती थी, उसके बाद आपको ब्लू टिक मिलेगा। अब क्या है, आप $8 पे करिए और आपको ब्लू टिक मिल जाएगा। अब इससे क्या हो सकता है, बहुत परेशानी आ सकती है। क्यों? क्योंकि अब तक सारे प्रोफेशनल अकाउंट पता रहते थे कि ये जो ब्लू टिक है कोई किसी का प्रोफेशनल अकाउंट है ना, वेरीफाइड अकाउंट है। मगर अब कोई भी बना सकता है फेक अकाउंट किसी के भी नाम से। जैसे कोई नरेंद्र मोदी के नाम से फेक अकाउंट बना दे और ट्वीट कर दे कि 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन होने वाला है ना, तो पब्लिक को तो यही लगेगा कि लॉकडाउन होने वाला है, सब सारे में गलत खबर फैल जाएगी। इससे अलग अलग चीजें हो सकती हैं, इसका बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता था। ऐसे स्टार्ट भी हो गया, अलग अलग से फेक अकाउंट आ रहे हैं। किसी अकाउंट से आ रहा है कि हम 9/11 का जो अटैक था वो मैंने कराया था। कोई कह रहा है कि हम इस कंपनी के नाम से झूठा अकाउंट बना दिया और फिर कहने लग गए कि इंसुलिन हम फ्री में दे रहे हैं। किसी का कुछ आने लग गया, ऐसे कंपनियों को लॉस भी होने लग गई, एकदम से अफड़ा तफड़ी मच गई पूरे ट्विटर में, है ना। एलोन मस्क को ये बात पता चली तो उन्होंने थोड़े दिनों के लिए होल्ड पर रख दिया, है ना, और उन्होंने सोचा कि कुछ इसमें चेंजेस करके फिर लेके आएंगे। तो अब की जो लेटेस्ट अपडेट ये है कि वो 29 नवंबर से फिर से चालू करेंगे $8 वाली स्कीम को। इस टाइम पर वो एक अपना न्यू लीडर भी ढूंढ रहे हैं ट्विटर के लिए। किस लिए? क्योंकि उनके पास खाली यही तो ट्विटर तो कंपनी है, उनके पास और भी अपनी कंपनी है अलग अलग, तो उनको भी उन्हें देखना है। ये तो है नहीं कि इसी में करते रहेंगे सारा काम। तो फिर उन्होंने इसके लिए अपने जैसा कोई नया लीडर ढूंढ रहे हैं जो इसमें चेंजेस करता रहे, पब्लिक को हॉट न्यूज देता रहे। अभी तक यही अपडेट है, आगे कोई अपडेट आती है तो हम आपके साथ जरूर लेके आएंगे। धन्यवाद।